प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आपको हमारा सलाम। और इस उम्मीद के साथ आज के दिन आपके साथ परमेश्वर के वचन से रूबरू होंगे कि पिछला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और इस कामना के साथ कि आने वाला सप्ताह, आने वाला माह और ये पूरा साल आपके लिए बहुत आशीषमय रहे। क्योंकि आज के दिन परमेश्वर के वचन से जो खुदावंद ने मेरे जहन में डाला, मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ज़रूर आशीषित करेगा। क्योंकि जो भी वचन परमेश्वर की अगुवाई में होकर या प्रेरणा के द्वारा हम आपसे बातचीत करते हैं, उन वचनों ने हमारे ज़िंदगी में बड़ा काम किया और मुझे ये सिखाया कि दुनिया में इतने मनुष्य हैं, लेकिन उन मनुष्यों में हम विशेष हैं। हमारी विशेषताएं लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो आज के दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे बातचीत करूंगा कि हम और आप जो परमेश्वर को जानते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं। हमको आपको परमेश्वर ने विशेषताएं दी हैं, विशेष बनाया है, दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग बनाया है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उत्पत्ति की किताब, तो आपको 2 बाब उसकी 7वीं आयत में पढ़कर पता चलेगा कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी, उसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, उसने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, तारे बनाए, उसने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को बनाया, उसने जीव जंतुओं को बनाया, उसने समुद्र बनाया, उसने जल बनाया, और उसके हाथों की रचना उसने आसमान और ज़मीन के बीच जो भी की, उसमें हम भी आप भी हैं। लेकिन बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत में, कि जब उसने मनुष्य की रचना करी, सृष्टि करी, तो लिखा है कि मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया। उर्दू में लिखा है अपनी शक्ल और सूरत में बनाया। तो यही हमारी विशेषता है कि परमेश्वर के हाथों की जो रचना है, उसने जो भी बनाया इस पृथ्वी पर, उसमें मनुष्य जाति को जब बनाया तो सिर्फ अपने स्वरूप का नहीं बनाया, बल्कि माटी के पुतले में अपनी श्वास तक डाल दी। तो इस कारण से हम और आप विशेष हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं, दुनिया की सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब उसने आदम को बनाया तो बाइबल में लिखा है कि आदम को बुलाकर उसने सारे जीव जंतुओं को के नाम उसने अधिकार दिया कि आदम रखे कि उन सब जीव जंतुओं के नाम क्या होने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाइबल ये बताती है कि उन सब पर अधिकारी आदम को बनाया, कि उन सब पर अधिकार रखे। अधिकार का मतलब ये होता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर वो शेर से आदम कहता होगा कि तुम चले जाओ, तो शेर चला जाता होगा, और शेर से कहता हो कि शेर आओ इधर, तो शेर भी उसके आज्ञा का पालन करते होंगे, क्योंकि उसने कहा कि उन सब पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। तो विशेष रूप से आदम को अंदर उसने ये विशेषताएं रखी। लेकिन उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि आदम के अंदर ये सब विशेषताएं खत्म हो गई, तो उसका कारण ये पाते हैं कि उसने स्वाभाविक तौर से प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन किया। इस कारण से आदम के अंदर की वो सारी विशेषताएं जो परमेश्वर ने उसको विशेषताएं उसके अंदर रखी थी, वो खत्म हो गई। आज हम दुनिया में देखते हैं कि
हर तरफ अगर आप कहीं पे भी देख लें, अब किसी को बहुत कामयाब देखते हैं तो ये हमारी दूर दृष्टि हो सकती है, लेकिन आप अगर उनके करीब जाएं तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में हर एक इंसान जो इस दुनिया में है किसी न किसी रूप से दुखी है। हर एक इंसान के जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है। हर एक इंसान बहुत खुशियों से, कामयाबी से गुजरता हुआ पीड़ा को भी महसूस करता है। ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जो सिर्फ सुखों को उठाता हो और दुख उसके जीवन से दूर हो। लेकिन अगर आप देखें तो दुखों की संख्या इंसान के जीवन में अत्यधिक है, ज़्यादा है। ज़्यादा लोग दुनिया के अंदर आपको मिलेंगे जो दुखी हैं, परेशान हैं, और जो अधिकार उनको परमेश्वर की ओर से मिले थे उनसे दूर है और वंचित है। क्या आप उसका कारण जानते हैं? जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक बात समझ में आती है कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन से सिर्फ इसलिए दूर होती चली गई या दूर हैं क्योंकि हमने प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन किया है। जब भी कोई प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका दंड उसको मिलता है। आप देखते हैं दुनिया के अंदर कि हष्ट-पुष्ट इंसान भी जब वो ड्रग्स लेता है तो उसका शरीर कमज़ोर होता है क्योंकि वो प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन करता है। कई बार आपने देखा होगा बहुतों के लीवर ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, और उस कारणवश कई बार बहुत से लोगों के लीवर ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन किया है। आज भी आप सिगरेट की डिब्बी के ऊपर पढ़ते होंगे कि वहाँ लिखा होता है कि ये अगर आप पिएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लिखा हुआ भी है, हम जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन करने के बाद हम उसका दंड भोगते हैं। कैंसर जैसे बीमारियों का हमको सामना करना पड़ता है। तो हर एक इंसान जब प्राकृतिक के नियमों का उल्लंघन करता है तब उसको अपनी ज़िंदगी में दंड को भोगना पड़ता है। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करूंगा कि इस मुश्किलातों के दौर में, इस बुरी संकट की घड़ियों में, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसी ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। जब इन बुरी घड़ी में जब संपूर्ण मानव जाति पर संकट है, तकलीफ़ है, मुश्किलातें हैं, बीमारियां हैं, उसके बावजूद हम कैसे अपने जीवन में अपने को सौभाग्यशाली महसूस करने पाएंगे, उसका आज मैं वर्णन आपके साथ करना मांगता हूँ। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आप अपने जीवन में इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आप दुनिया में सब लोगों से ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। वो कैसे? आज के दिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको 4 बातों के द्वारा मैं बताऊंगा कि आप भी सौभाग्यशाली व्यक्तियों में आपका नाम लिखा जा सकता है। क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ा कि मैं आज वो चारों बातें आपके सामने एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं 4 सप्ताह लूँगा आपसे और हर एक सप्ताह में एक एक बातों का मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करूँगा और वहाँ पे मैं बताऊँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन 4 बातों का पालन करें, इन 4 बातों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें, तो आप उन सौभाग्यशाली इंसानों में एक होंगे जिनको देखकर हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं। और ये 4 बातें मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, लेकिन इस दिन, आज के दिन मैं एक बात के द्वारा और फिर नेक्स्ट संडे को, आने वाले नेक्स्ट संडे को दूसरी, तीसरी और चौथी बात करके इस पूरे सब्जेक्ट को मैं ख़त्म करूँगा। और पहली बात तो ये है कि हम कैसे अपने जीवन में सौभाग्यशाली बने। और पहली बात यह है कि हर सौभाग्यशाली इंसान के जीवन में सकारात्मक सोच का होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में प्रसन्नता का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि संतुलित जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आखिरी बात यह है कि आशावादी हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आज मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हर एक इंसान को सकारात्मक सोच का होना जरूरी है। आप दुनिया में चले जाएं और दुनिया के लोगों से भेंट करें, और जब आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा बड़े से बड़ा कामयाब आदमी के जीवन में भी मुश्किलातें, तकलीफ़ें
आती हैं, होती हैं। और जो इंसान अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं, उन्होंने बड़ी से बड़ी कमज़ोरी में भी, गरीबी में भी, दिक्कतों में भी, हार में भी विजय को प्राप्त किया है। तो जिंदगी को सौभाग्यशाली बनाने के लिए आपके जीवन में पहली बात सकारात्मक सोच होने की बहुत ज़रूरत है। कई बार हमारी इंद्रियां, कई बार हमारे जहन की अंदर जो बातें आती हैं आपको बताती हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपको बताती हैं कि इस काम करने के में आप अयोग्य हैं, आपसे ये काम हो नहीं सकता, दूसरों के मुकाबले आप बहुत कमज़ोर हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको हज़ारों आदमियों के बारे में ऐसा बता सकते हैं, या आप खुद भी जानते होंगे, जो बहुत कमज़ोर होने के बाद भी, नाकामयाब होने के बाद भी उन्होंने सकारात्मक सोच अपने जीवन में रखी और अपने ज़िंदगी में वो कामयाब बने। और मैं आज के दिन आपको बताऊंगा कि आपकी सकारात्मक सोच आपके छोटे कद को भी बड़ा बनाती हैं, आपके कमज़ोरी को भी ताकत अता करती हैं। आपकी सकारात्मक सोच, अगर आप सकारात्मक व्यक्ति हैं तो आप बड़े से बड़ी लड़ाई को भी, चाहे समय ज़्यादा लग जाए, आप जीत कर ही वापस आएंगे। सकारात्मक सोच का व्यक्ति हार के कगार पर खड़ा हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि सोच ही आपको हार का सामना कराती है, हार दिलाती है। और आपकी सकारात्मक सोच ही आपके जीवन में आपको जीत दिलाती है। और मैं एक किस्सा आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन से कुछ लोगों के उदाहरण के द्वारा आपको एनकरेज करूंगा। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, थॉमस एडिसन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये जब बच्चा ही था, स्कूल जाया करता था, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि स्कूल से एक दिन इसकी माँ के नाम से प्रिंसिपल का एक लेटर आया और इसने अपनी माँ को अपनी प्रिंसिपल द्वारा दिए गए लेटर को सौंपा। और तब इसकी माँ ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़कर वो रोने लगी। और तब थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्या इस पत्र में लिखा है जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी माँ ने उस बच्चे से कहा कि इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा तो बहुत होनहार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही काबिलियत से भरा आपका बच्चा है, और आपके बच्चे के लायक मेरा स्कूल नहीं है, मेरे स्कूल के स्टाफ का इतना ज़्यादा लेवल नहीं है, स्कूल का इतना लेवल नहीं है कि हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में शिक्षा दे सके। इस कारण से कृपया करके आप इसको बहुत बड़े स्कूल में इसका एडमिशन करा सकते हैं, दाखिला करा सकते हैं। और तब उसके दूसरे दिन से उसकी माँ ने उसको स्कूल भेजना बंद कर दिया और फिर उसको घर पे ही उसकी माँ ने पढ़ाना शुरू करा। और दिन गुजरते थे, उसकी माँ उसको पढ़ाती थी, और पढ़ाते पढ़ाते एक समय ऐसा आया कि थॉमस एडिसन बड़ा हुआ। और आपको बता दे कि ये वही थॉमस एडिसन है जिसने 1093 आविष्कारों को किया। और जो बल्ब की रोशनी आती है ये उन्हीं आविष्कारों में एक है। और ये थॉमस एडिसन बढ़ता गया, इसने बड़ी तरक्की करी। और एक समय ऐसा आया इसकी माँ का देहांत हो गया। और देहांत के बाद एक दिन थॉमस एडिसन अपने ऑफिस में बैठा था और सफाई कर रहा था, ऑफिस की कागजों को इधर उधर, फाइलों को इधर उधर कर रहा था। उसी दरमियान उसको वो पत्र हाथ में इसके आया जो इसकी माँ के लिए इसके बचपन में स्कूल के प्रिंसिपल ने लेटर दिया था। तब थॉमस एडिसन ने इस पत्र को उठाया और पढ़ा, और पढ़ने के बाद इसकी आंखों में आंसू आ गए। और आप जानते हैं उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि आपका बेटा थॉमस एडिसन मानसिक रूप से मंदबुद्धि है, इसकी इतनी अक्ल नहीं है, इसका इतना IQ नहीं है कि ये मेरे स्कूल में इसका दाखिला हो सके, ये आगे पढ़ाई कर सके। ये बहुत ही कमज़ोर है और इसकी कमज़ोरी का असर और भी बच्चों पे पड़ सकता है। इसलिए कृपया करके इसको आप अपने घर में ही बैठा ले या कहीं और दाखिला दिला दे। हमारा स्कूल इसके बोझ को अब उठा नहीं सकता। और तब ये किस्सा आगे बढ़ता है कि इस बात को हम समझ पाते हैं कि जब ये बात इसकी माँ को पता चली होगी तब उसके साथ क्या बीता होगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने सकारात्मक सोच रखी, उसने पॉजिटिव थॉट को रखा और उसके बाद खुद उसने पढ़ाना शुरू करा। और एक समय ऐसा आया कि इसकी सकारात्मक सोच के द्वारा थॉमस एडिसन इतना बड़ा व्यक्ति बना कि उसने दुनिया के अंदर 1093
आविष्कार किए वो एक महान व्यक्तियों की नाम की लिस्ट में इसका नाम लिखा गया। अगर उस दिन उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर निराश हो जाती, वो घर में बैठ जाती और वही सोच रखती जो उसके स्कूल वालों ने रखी थी, हम बता दें कि ये आविष्कार शायद उस समय ना हुए होते, या इतने आविष्कार को करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति दूसरा ना होता। इस कारण से इसने आविष्कारों को किया क्योंकि इसकी माँ ने एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच को जन्म दिया और उस पर कार्य किया। इस कारण से थॉमस एडिसन एक इतना महान व्यक्ति हुआ। हम आपको बता दें कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक बड़ी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी सोच बड़ी होगी, सकारात्मक सोच होगी, तो आपको दुनिया में कोई हराने वाला व्यक्ति आपका के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और बाइबल बताती है कि कालेब एक ऐसा ही व्यक्ति था, और जब उसकी 80 साल की आयु हुई, और तब लिखा है बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उससे लोगों की बातचीत हुई और एक जंग की बात हुई। तब कालेब ने कहा कि जितनी ताकत मेरे 40 साल की आयु में थी, आज उतनी ही ताकत का मालिक आज भी हूँ। 80 साल की आयु में भी मेरी उतनी ही ताकत है और मैं चढ़कर इस पहाड़ी को ले लूँगा। हम विश्वास नहीं कर सकते स्वाभाविक तौर से, दुनियावी तौर से, कि कोई 40 साल का व्यक्ति के जितनी ताकत हो, 80 साल की आयु में भी उतनी ताकत हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि ताकत इसके अंदर यकीनन उतनी नहीं होगी, लेकिन इसकी सोच में ताकत थी। कई बार आपकी ज़िंदगियों में आपके पास होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपकी सोच इतनी छोटी होती है कि आप ज़िंदगी में हर जगह असफल रहते हैं, नाकामयाब रहते हैं। और आपको हम ढेरों लोग ऐसे बता सकते हैं कि ज़िंदगी में वो छोटे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। आप अपनी सोच को बड़ा करिए, आप अपनी सोच को सकारात्मक करिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी जिंदगी में असफल रहेंगे। आप अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे, आप अपनी जिंदगी में हर एक जंग को जीतने पाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। लेकिन आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को सकारात्मक करना पड़ेगा। जब सकारात्मक सोच आपकी होगी तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। हमने अपनी जिंदगी के बहुत से ऐसे पल बिताए जब मुझको ये मालूम था कि मैं परिवार से छोटा हूँ। मुझे ये मालूम था कि स्कूल की जो सीट होती है, क्लास में जो सीट होती है, उसका सबसे बैक वाली सीट पे मैं बैठने वाला व्यक्ति था। मैं अपने जीवन में उन पलों को गौर करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों में सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति था, मैं अपने परिवार में सबसे पीछे रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन आपको बता दे, जिस दिन मुझे पता चला, जिस बात की समझ मेरे अंदर आई कि मुझे परमेश्वर ने विशेष बनाया है, मेरे अंदर परमेश्वर ने विशेषताएं रखी है, इस सोचने के द्वारा जब मैंने अपने जीवन में काम करना शुरू किया, आज हम बता दें, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी चीज़ में सेकंड हूँ। मैं सेकंड तक की बात कर रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर ने किसी भी चीज़ में सेकंड नहीं करा। जैसा उसने कहा कि मैं तुमको सर बनाऊंगा, आज मैं बता दूं कि आज तक पिछले कई सालों से परमेश्वर ने मुझको सर बनाया है, परमेश्वर ने मुझको प्रथम रखा है। हर चीज़ को जिसको मैंने छुआ, परमेश्वर ने उसको कामयाब किया, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का अनुग्रह था और उस सोच का था जो परमेश्वर ने मेरे अंदर पैदा करी। और वो ये कि उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमको विशेष बनाया है। जब मैं इस बात को समझ सका कि मेरी उत्पत्ति एक विशेष व्यक्तियों की लाइन में खड़े होने की है, मैंने अपने जीवन में इस बात का एहसास किया, सकारात्मक सोच की, और मैंने अपने जीवन में उस विशेषता को समझते हुए अपने जीवन में सकारात्मक सोच के द्वारा अपने जीवन में मुकाम को हासिल किया और हर हार वाली जगह को जीत में तब्दील किया, क्योंकि मैंने इस बात को समझा कि परमेश्वर ने मुझको विशेष व्यक्ति बनाया है। ठीक इसी तरीके से आपको बता दें कि परमेश्वर के वचन में दाऊद के बारे में जिक्र है। जब वो छोटा व्यक्ति था तब उसने बड़ा करिश्माई काम किया, एक बड़ा काम किया, और वो बड़ा काम ये था कि उसने गोलियत को मार के गिराया। और जिस समय उसने गोलियत को मार के गिराया, बाइबल बताती इज़राइल देश के अंदर जश्न मनने लगा। वहाँ की औरतें घर के बाहर निकल आई और उसने वो दाऊद के लिए वो गाना गाने लगी कि शाऊल ने तो मारे सैकड़ों, लेकिन दाऊद ने मारे हजारों मारे। ये छोटा सा व्यक्ति, कद में छोटा, उम्र में छोटा, अपने भाइयों में सबसे छोटा, अपने भाइयों में सबसे अनदेखा किया वाला व्यक्ति, इस व्यक्ति ने
बादशाह के सामने खड़ा होकर इस बात को कहा कि बादशाह तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं उस खुदा को जानता हूँ, मैं सेनाओं के यहोवा को जानता हूँ जिसने मुझको विशेष बनाया है, और मैं आज ही इस गोलियत के सर को इसके धड़ से अलग करूँगा। और उसने उस जंग को जीता। आज भी अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी मुकाम पर नहीं हैं, आप दूसरों को देखते हैं, आप कहते हैं कि ये बड़े ब्लेसेड हैं, ये बहुत आशीषमय हैं, ये बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, और उसको देख देख के अपने मनों में कुड़ते हैं, आप और छोटा अपने को महसूस करते हैं। तो मुझे कह लेने दीजिए कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर ने आपके अंदर विशेषताओं को रखा है। आपको उठना है, इस बात को अपने आप से कहना है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं। जब दिक्कतें आपके सामने आए, आपके सामने समस्याएं आए, तब आपको उन समस्याओं के सामने खड़े होकर कहना पड़ेगा, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं विशेष व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझको विशेष बनाया है और मैं तुम पर फतेह भी हासिल करूंगा। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप उस सोच के द्वारा अपने जीवन में अपनी विशेषताओं को वापस लेते हुए जीवन में हर मुकाम पर आप आशीष पाएंगे और जीत को हासिल करेंगे। और इसलिए आज के दिन मैं आपको ये उभारना चाहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली बनने के लिए, उस लिस्ट में होने के लिए आपको इन 4 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे पहली बात मैंने बताई कि आपको सकारात्मक व्यक्ति बनना पड़ेगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको एक ही बात बोलनी है, नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। पिछले कई सालों से ऐसी असंभव चीज़ें जो हो ही नहीं सकती थी, मैंने इस सोच से रखकर कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, सिर्फ ये भाषा, ये सोच के द्वारा उन सब कामों को मैंने किया जो असंभव जैसे लगते थे। आप सब चीज़ों को कर सकते हैं, आप सब चीज़ों को संभव कर सकते हैं, लेकिन सोच को बदलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम विशेष व्यक्ति हैं। तो इसलिए इससे पहले कि मैं 3 बातें आपको और बताऊँ, अगले सप्ताह मैं आपको बताऊँगा कि आप दूसरी बात, सौभाग्यशाली बनने के लिए आपके जीवन में प्रसन्नता का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, सौभाग्यशाली होने के लिए संतुलित जीवन का होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी आखिरी बात कि आपको आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो आपको एक काम करने की आवश्यकता है, और वो काम ये है कि आप सकारात्मक बने। कई बार हम कुछ पाने से पहले ही हार मान लेते हैं, ये हमसे नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए होना भी नहीं चाहिए जो कुछ करने से पहले ही हार मान लेता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखे। जीत पाना बात अलग है, लेकिन काम तो करना ही चाहिए ना। और जब आप सकारात्मक सोच को रख के कार्य करेंगे आपकी जीत होगी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसने अपने स्वरूप का बनाया, उसने विशेष बनाया, उसके अंदर विशेषताओं को पैदा किया जो मनुष्य ने प्राकृतिक के नियमों को तोड़ने के द्वारा उन विशेषताओं को अपने जीवन से खो देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उन विशेषताओं को अपने जीवन में हासिल करें, प्राप्त कर पाएँ, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये कि अपने जीवन में इस सोच को पैदा करना पड़ेगा, सकारात्मक सोच को पैदा करना पड़ेगा। अपने जीवन में आपको प्रसन्नता से हर एक घड़ी में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपको रहना पड़ेगा। आपको संतुलित जीवन जीना पड़ेगा और आशावादी बन के रहना पड़ेगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी और इस सब्जेक्ट पे कि हमको कैसे प्रसन्न रहना है, किन किन हालातों में प्रसन्न रहना है। और जब ये चीज़ें हम अपने जीवन में करना शुरू करेंगे तो हम सौभाग्यशाली लोगों की लिस्ट में मौजूद होंगे। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस उम्मीद के साथ आने वाला सप्ताह बड़ी मुश्किलातों के दौर में भी हमको और आपको परमेश्वर ने सलामत रखा है, महफूज रखा है। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष